हाँ जी, नमस्कार। तो एक बार एफआईआर के ऑर्डर्स किए और फिर अपने ही ऑर्डर पे स्टे लगाया। आइए जानते हैं इसके पीछे की लीगल कहानी। तो आप लोगों ने रिसेंटली इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बारे में जरूर सुना होगा, जहां उन्होंने राहुल गांधी जी पे एफआईआर दर्ज करने के ऑर्डर्स पास किए, फिर अपने ही ऑर्डर पे बिफोर इट कुड हैव बीन साइंड स्टे लगा दिया। मामला क्या है, आइए समझते हैं इस वीडियो से। तो मामला शुरू होता है बाय अ बीजेपी वर्कर। एक बीजेपी के कार्यकर्ता ने एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश करी अगेंस्ट राहुल गांधी अंडर वेरियस प्रोविजंस ऑफ डिफरेंट लॉज। अब क्योंकि उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई, सो ही अप्रोच्ड विद द लीगल रेमेडी बिफोर द मैजिस्ट्रेट, द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, अंडर सेक्शन 175 सबसेक्शन 3, जहां आप मैजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर करें कि वो एफआईआर दर्ज करें, प्लस वो इसमें इन्वेस्टिगेशन करें। ये 175(3) की एप्लीकेशन भी डिसमिस हो जाती है और उसके बाद हमारे ये जो कार्यकर्ता है ये अप्रोच करते हैं हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 528 ऑफ द बीएनएसएस, व्हिच वाज अर्लियर सेक्शन 482 ऑफ द सीआरपीसी। अब यहां पे हमारी हाई कोर्ट ने एक बारी के लिए तो ऑर्डर्स पास कर दिए थे कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए अगेंस्ट राहुल गांधी, बट एट द सेम टाइम द ऑनरेबल हाई कोर्ट रियलाइज्ड कि इस केस में तो हाई कोर्ट के द्वारा राहुल गांधी को सुना ही नहीं गया। So he should be given an opportunity to be heard to fulfill the principles of natural justice, क्योंकि 175(3) की एप्लीकेशन के रिजेक्शन के अगेंस्ट रिवीजन पिटिशन भी लाई करती है और रिवीजन पिटिशन को सुनने के लिए हमेशा व्यक्ति का सामने होना, व्यक्ति का प्रेजेंट होना जरूरी है, जो इस केस में हमारे एक्यूज्ड हैं, जो इस केस में हमारे राहुल गांधी जी हैं। तो हमारी ऑनरेबल हाईकोर्ट को समझ में आया कि भैया भले ही ये पिटिशन ये सेक्शन 175(3) के अगेंस्ट रिवीजन नहीं के फॉर्म में नहीं आ रही, पर सेक्शन 528 में भी हमें एक बार राहुल गांधी जी को सुन लेना चाहिए, उन्हें एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए और उसके बाद ही हम इसमें जो है कोई भी ऑर्डर पास करेंगे। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि राहुल गांधी जी को क्योंकि हमने नहीं सुना बिफोर पासिंग द ऑर्डर, अपने ही एफआईआर के ऑर्डर पे स्टे लगा दिया। और अभी रिसेंटली ये भी सुनने में आ रहा है कि जो इस केस में ऑनरेबल जस्टिस साहब थे, उन्होंने अपने आप को रिक्यूज कर लिया है फ्रॉम हियरिंग दिस पर्टिकुलर केस। आई होप आप लोगों को बेसिक और आसान भाषा में समझ में आ गया होगा। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।